So good morning, all of you. Today discuss arithmetic progression, exercise 5.3, question number 9. Question is, if the sum of first 7 term of an AP is 49 and the first 17 term is 289. Find the sum of its first n term. तो फर्स्ट एन टर्म आप सम कब फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इन दिस एपी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मीन्स डी इन द हेल्प ऑफ सम ऑफ 7 टर्म एंड सम ऑफ 17 टर्म. तो सी ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9 में S7 the sum of first 7 term यानी S7 is equal to 49 and second sum of first 17 term यानी S17 is equal to 289. Help of this equation. ओके. ठीक है. अब इस दोनों के हेल्प से आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म मीन्स ए और कॉमन डिफरेंस मीन्स डी. आप ए और डी फाइंड करें. तो S7 मतलब फॉर्मूला होता है SN इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो S7 इजकल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 और d इंटू डी. और दिस इज इक्वल टू 49. दिस इज इक्वल टू 49. S7 2 को ले आइए इधर इंटू 2 इज इक्वल टू 7 2a प्लस 6d. अब 7 इधर आके डिवाइड कर दो. तो 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 is equal to 2a प्लस 6d. इससे 2 ले लो कॉमन तो a प्लस 3d. 7 जा 49 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा. 2 इधर आके डिवाइड होगा. यानी इक्वेशन इज a प्लस 3d is equal to 7. It is equation first. Now from equation 2 S17 is equal to 289. S17 is equal to 17/2 into 2a plus 17-1 और common difference d. S17 is equal to 289 multiplied 2 divided by 17 is equal to 2a plus 16d. 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर 289. तो 17 से 17 टाइम में डिविजिबल हो गया और 2 कॉमन ले लेते हैं इससे. तो a प्लस 8d और 2 कॉमन लाकर डिवाइड कर दो तो 2 और 2 कैंसिल इज इक्वल टू 17. दिस इज इक्वेशन 2. अब आपके पास दो इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. सेकेंड इक्वेशन a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. अब सॉल्व करोगे इक्वेशन जैसे x y सॉल्व करके निकालते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से.
एक्स और वाई यहाँ ए और डी के फॉर्म में है, हम फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए एंड डी। तो ए प्लस 8d is equal to 17. This is equation 2. Now subtract equation 1 and 2. Symbol will be changed. प्लस का यहाँ माइनस, प्लस का यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ए कैंसिल, माइनस 8d और प्लस 3d, माइनस 5d is equal to माइनस 10, तो d is equal to 2। अगर d का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं 2, तो a प्लस 16d, 8 into 2 16 is equal to 17 आणि a is equal to 1 आणि a 1 आया और d is equal to 2 आया। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म आणि Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। मेन हमको ये फाइंड करना है n टर्म के फॉर्म में सम n रहेगा, पुट करेंगे a is equal to 1, d is equal to 2 into 1 plus n minus 1 और d is equal to 2, n by 2, 2 plus 2n minus 2 plus 2 cancel, n by 2 into 2n, 2 cancel and sum of n term is equal to n square। और ये क्वेश्चन 3 स्टेप में आया। फर्स्ट स्टेप में एक इक्वेशन बनाए एडी के फॉर्म में, सेकेंड टर्म में भी एडी के फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन, बोथ इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग बोथ इक्वेशन फाइंड a and d, then put Sn is equal to या सम ऑफ n टर्म में a और d का वैल्यू पुट किए, फाइंड Sn is equal to n स्क्वायर। बोलिए कहीं प्रॉब्लम इसमें? नहीं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कोई पढ़ो तो, क्वेश्चन नंबर 10। Also find sum of 50 term आणि S50 आणि n टर्म Sn is equal to 3 plus 4n, so that a1 a2, so that a1 a2 an form an ap, form an ap। ये ap का फॉर्म करेगा। इसको हम कैसे शो करेंगे? इसको प्रूव करना है। उसके बाद सम ऑफ 50 टर्म फाइंड करना है।
तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पुट A1 या फाइंड A1. A1 मीन्स फर्स्ट टर्म. फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP. यानी A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू n. जहां जहां n है वहां पुट कर दिए 1. यानी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7. A1 is equal to 7. Now find A2. 3 plus 4 into 2. 4 into 2 8. 3 plus 8 11. और एक टर्म फाइंड कर लो. फाइंड A3 यानी टर्म 3. 3 plus 4 into 3. 4 into 3 12. 12 plus 3 15. 15. अब ये सीक्वेंस बनते गया. ओके. नाउ सीक्वेंस 7 A1 आया, A2 आया 11, A3 आया 15, सो ऑन. इसको आप इस सीक्वेंस को AP में प्रूव करना है. कैसे प्रूव करना है? AP में. तो आप पहले T2 माइनस T1 निकालिए या A2 माइनस A1 में लिख सकते हैं, जो कि 11 माइनस 7 4. T3 माइनस T2 निकालिए या A3 माइनस A2 इसको भी कहेंगे, which is 15 माइनस 11 which is 4. अभी दोनों केस में कॉमन डिफरेंस आ गया 4. आप लिख सकते हो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू 4 which is constant. which is constant. constant means क्या? हर एक केस में इक्वल आ रहा है, और केसेस को बढ़ाते तो भी सेम आता 4. जब कितना केस बढ़ाएंगे? 2 केस दिखाए, 3 भी दिखा सकते हो, लेकिन 3 बहुत है. अब कांस्टेंट आया, सो गिवन सीक्वेंस आर इन AP. अब आपका ये AP में हम प्रूव कर दिए. पहला आपको फॉर्म इन एंड AP में प्रूव करने के लिए यही कर. नाउ द सम ऑफ 50 टर्म. कितने टर्म का सम निकालना है? इसमें 15. तो चलिए, यानी आपका A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 4 और फाइंड करना है S15. क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 15 टर्म. क्या फॉर्मूला आता है SN का? बोलो. n by 2 2a plus n minus 1 into D. Find S15 and 15 by 2 2 into A is equal to 7 plus 15 minus 1. कॉमन डिफरेंस इज 4. अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका. इसको आप सॉल्व करें. कितना आया? फाइव टू 5 आया. कितना आया? 585. क्यों? यहाँ पर 7 into 2
ठीक है, तो 7 इंटू 2 14, और 14 और 15 माइनस 1 14 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ, इसको माइनस करेंगे। हाँ, तो 14 माइ इंटू 4 56 है ना। आप 56 प्लस 14, इस दोनों को सम करेंगे तो 6 4 10, 1 5 और 6 7, 7 से 2 डिविजिबल हुआ 35 टाइम में, और 35 इंटू 15 525। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आदिश्री, शुभम, शुभम कुछ नहीं जवाब दे रहा है। उत्कर्ष, ओके। इसका सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन? दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 में क्या है? कोई पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 का 2? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 में शो दैट an is equal to 9 minus 5n, जहां so that a1 a2 a3 से am form an ap, form an ap। क्या ये अपने आप ये बना लोगे उसी प्रोसेस से? छोड़ दे इसको, बोलो। ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 क्या है? 11 पढ़िए, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे से तहसील करके है, जैसे जैसे प्राइम होगा उसे उसे तहसील बनाएगा। अगले नंबर थोड़े बोले हैं कि उनको बुलाए हुए हैं गैस वाले, बोले कि कोरिया में तहसील। ये सब रखते है ना, ठीक है, इसमें सब रखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ the sum of first enter of an AP and Sn is equal to 4n minus n square. Okay, if the sum of first enter of an AP is 4n minus n square, what is the first term? आपको इसमें फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना व्हाट इज फर्स्ट टर्म, ए फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मीन्स ए,
सेकेंड फाइंड करना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी आप S2 फाइंड कीजिए, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आप A2 फाइंड कीजिए, A2 क्या होगा, एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म, फाइंड द थर्ड यानी A3 A10 और लास्ट में फाइंड द nth टर्म यानी AN। In this question involve 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट। केवल इस क्वेश्चन से आपको 6 पार्ट इन्वॉल्व कर दिया। यानी अगर ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स में आता है, हर एक स्टेप में 1 मार्क्स रहेगा, हर एक स्टेप में। ओके, तो गिवन Sn is equal to 4n minus n square, first of all find S1 and sum of one term, so 4 into 1 put n is equal to 1 minus 1 का होल स्क्वायर, 4 into 1 4 minus 1 is equal to 3। find S2 sum of two term, यानी 4 into 2 minus 2 का होल स्क्वायर, तो 4 into 2 8 minus 4 is equal to 4, यानी आपका S2 फाइंड हो गया 4। नाउ देखिए हम एक बॉक्स बना दिए जिसमें फर्स्ट है बॉक्स टर्म ऑफ 1, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 1 टर्म का सम 3, यानी एक ही टर्म है तो टर्म 1 का सम 3, 2 टर्म का सम है क्या 4, इस दोनों का सम 4। तो 4 कब होगा, जब A2 निकालना हो टर्म 2, तो 4 minus 3 is equal to 1, है ना। तो यानी A is equal to फर्स्ट टर्म is equal to 3, A means फर्स्ट टर्म, आप लिख दो यहां पर फर्स्ट टर्म A is equal to 3। सेकेंड आपको S2 फाइंड करना है, सम ऑफ टू टर्म यानी S2 which is sum of two term is equal to 4। थर्ड में फाइंड करना है A2 टर्म 2, टर्म A2 सेकेंड टर्म A2 is equal to 1। नेक्स्ट फाइंड करना है A3, तो आप पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 T2 minus T1 यानी 1 minus 3 is equal to -2, is equal to -2, तो कॉमन डिफरेंस 2, therefore टर्म 3 फाइंड करना हो तो A3 is equal to A plus 2D, A is equal to 3 और प्लस 2 into D, D is equal to -2 यानी 3 minus 4 -1, यानी टर्म A3 क्या आया -1। सबका सोल्यूशन ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। A3 is equal to -1 फाइंड करना है A10, हम A10 यही फाइंड कर देते हैं। A10 is equal to A plus 9D, बताओ A plus 9D क्या होगा, बताओ A plus 9D क्या होगा, हाँ तो यानी A is equal to 3। आपको अगर 10 टर्म फाइंड करना है तो 10 टर्म को लिख देंगे A plus 9D, A प्लस और D is equal to -2, हाँ तो 3 minus 18 यानी -15, गुड। 5 में
A10 is equal to -15। 6 में क्या फाइंड करना है? इसमें an, आपको an फाइंड करना है। an क्या आएगा? चलिए, तो an is equal to a plus n minus 1 into d। Put a is equal to 3 or d is equal to -2 in this formula। a is equal to 3 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस -2। अब सॉल्व कर दो इसको। 3 minus 2n plus 2, तो 3 plus 2 5 minus 2n, यानी an is equal to 5 minus 2n, यानी ये लास्ट सॉल्यूशन आया। यानी 6 टर्म था, 6 का हम अलग अलग फाइंड कर लिए। तो इसमें ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, जो जो स्टेप पूछ रहा है सब हम इसमें सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे बढ़ते गए सबका आंसर आपका आते गया। तो अब तो एपी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि है अभी भी? नहीं। चलिए अब आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो सीक्वेंस ऑफ एपी, हम एपी का सीक्वेंस बनाएंगे। क्या क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा? जो 6 से डिविजिबल हो, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 18, जो 6 से डिविजिबल हो। ऐसा ऐसा 40 टर्म है। हाउ मेनी टर्म? 40 टर्म, ऐसा। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर, यानी S40 इसका फाइंड करना है। सम ऑफ 40 इन विच a is equal to 6, कॉमन डिफरेंस 12 minus 6 is equal to 6। फाइंड करना है n is equal to 40। फाइंड करना है S40 is what? We know that Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। बस हम सब कुछ इसमें एक एक चीज फाइंड कर लिए। पहले तो पूछ रहा था कि फाइंड द सम ऑफ 40 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। तो फर्स्ट 6 का मल्टीपल 6, सेकेंड मल्टीपल 12, थर्ड मल्टीपल 18। हाउ मेनी टर्म? 40 टर्म। हाउ मेनी मल्टीपल? तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। Now S40 is equal to 40 by 2 into 2a. A is equal to 6 plus 40 minus 1, common difference 6,
20 into 12 plus 39 into 6. 20 into 12 plus 23. अब ये दोनों को भी सम कर दो. 20 into 4 to 6, 314 2. 6 to the 12, 1, 4 to the 8, 1, 9. 2 into 2, 4, 4, 9, 2 or 1, 0. And sum of first 40 in positive integer is 4920. Sum of first 40 positive integer which is divisible by 6 is 4920. यही हो आपका आंसर. क्या प्रॉब्लम इसमें? हेलो.